मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम आदरणीय भक्तगण, फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को मेरी ओर से नम्र अभिवादन। प्रसन्नता की बात है कि आज भी हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। विशेष रूप से जगत जननी जगदम्बा की जो महिमा होती है, उनकी महिमा अपरंपार है भक्तगण, और इसमें शिक्षाप्रद बातें हैं। बहुत आवश्यक पॉइंट्स है इसमें जो हमें सीख लेना चाहिए। इसमें जो आवश्यक बात है इसमें उसे समझ लेना चाहिए, और यही मैं प्रयत्न कर रहा हूँ जगत जननी जगदम्बा माता के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, कारण कि उनकी महिमा अपरंपार है। समुद्र के जल को जैसे नाप नहीं सकते, इसी प्रकार संत महात्मा लोग भी कहते हैं, और मैं भी यही कहता हूँ कि उनकी महिमा का बखान करना ये कोई साधारण बात नहीं है। वेदों में भी कहा गया है न इति न इति, जितना बखान करेंगे, जितना वर्णन करेंगे, करते ही रह जाएंगे। और भगवती माता जो है स्वयं वही संदेश भेजती रहेगी, बार बार संदेश भेजेगी कि जिससे जनता जनार्दन को ज्ञान प्राप्त हो। देखिए भक्तगण, आज का जो प्रकरण है अभी वो समाज पर भी आधारित है, समाज पर आधारित है, सोसाइटी पर भी आधारित है। डायरेक्ट टू द पॉइंट यदि हम जाना चाहेंगे अभी, तो हम सब लोग सुरक्षा चाहते हैं, हम सब लोग सिक्योरिटी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आज जो अपने आप को सुरक्षित रखना पसंद नहीं करेगा। अपने घर को सिक्योर करते हैं भक्तगण, अलार्म सिस्टम भी लगाते होंगे, और हर जगहों में अगर विचार करेंगे तो सरकार की ओर से भी अनेकों तरह से प्रयास किया जाता है कि समाज के लोगों को वे भी सुरक्षित रखें। ऐसा ही प्रश्न बहुत पहले ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था ब्रह्मा जी से। मार्कंडेय ऋषि ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था भक्तगण कि कौन सा ऐसा उपाय हो सकता है कि जिससे समस्त प्राणियों की रक्षा हो सके सब प्रकार से। कवच को अगर हम पढ़ेंगे तो उसके प्रथम श्लोक में ही वर्णन है, ओम यद गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा जाता है। मार्कंडेय ऋषि प्रश्न पूछते हैं नृणाम, नृणाम बोलते हैं मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए कौन सा परम उपाय है कि जिससे हर तरह से रक्षा हो सके इस संसार में, और वो भी
ऐसा उपाय बताइए जो सीक्रेट हो, जिसको कहीं किसी को बताया नहीं गया है, जो गोपनीय है। हम सभी लोग चाहते होंगे कि हमारे यहाँ भी अगर किसी तरह से सुरक्षा का साधन है तो वो सीक्रेट स्थल पर हो, सीक्रेट जगह में उसे प्लेस करें कि जिससे गोपनीय हो। लेकिन यहाँ हमारे कल्याण के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए भी हमारे ऋषि मुनियों ने जो विचार किया, तो उन्होंने क्या विचार किया? मार्कंडेय ऋषि ने प्रश्न पूछा कि मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला कोई उपाय हमें बताइए, और ऐसा उपाय जिसके विषय में अभी तक किसी को आपने नहीं बताया है। तो परम आदरणीय भक्तगण, उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं, अस्ति गुहतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचम पुण्यम तत्श्रीनुष्व महामने। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा तो एक साधन है जिसको हम बोलते हैं देवी कवच। कवच किसे कहते हैं भक्तगण? कवच बोलते हैं प्रोटेक्शन को। कहीं कहीं यंत्र लोग बना देते हैं, यंत्र कुछ लिखा जाता है उसमें, उसको धारण करते हैं, बोलते हैं कवच हो गया। इस प्रकार के कवच के विषय में यहाँ चर्चा नहीं की जा रही है। बहुत पहले किसी एक व्यक्ति को बताया गया कि उसको हनुमान जी की कृपा चाहिए, उसको हनुमान जी महाराज की कृपा चाहिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने अपने शरीर के ऊपर कहीं शरीर में हनुमान जी का एक फोटो बनवा लिया तत्वाज से। उसने ऐसा विचार किया कि जब हनुमान जी से रक्षा पाने के लिए बताया जा रहा है तो इससे ज़्यादा अच्छा कौन सा चित्र हो सकता है, बना देते हैं एक। उन्होंने अपने शरीर पर अच्छी तरह से बहुत बड़ा बना लिया हनुमान जी का चित्र। वो सोच रहा था कि वो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रकार का कवच नहीं, इस प्रकार के कवच के विषय में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ जो कवच के विषय में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ऐसा कवच जिसको आप देख भी नहीं सकते, जिसको हम धारण भी नहीं कर सकते, जिसको किसी यंत्र में भी नहीं डालेंगे, लेकिन ऐसा कवच है जो हमारे शरीर ही के अंदर है। तो कौन सा कवच है वो? उसी विषय पर पहले विचार करेंगे, फिर हमारे दूसरे प्रकरण को लेंगे जिसमें समाज के विषय में बताया गया है। तो यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं भक्तगण कि वो देवी कवच है। जैसे नारायण कवच होता है, नरसिंह कवच होता है, हनुमान कवच है, अनेकों प्रकार से कवच होते हैं। तो यहाँ देवी कवच के विषय में बात की जा रही है। तो उस समय ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को कहा कि हे महामुने, आप जो है सो कि उस कवच के विषय में श्रवण कीजिए। तो उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को माध्यम बनाया, एक मीडियम बनाया। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया पूरे जगत को शिक्षित करने के लिए, इसी तरह यहाँ ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी को माध्यम बनाया और उनको कहा कि जिस कवच के विषय में कहा जा रहा है वो पराशक्ति है, इनविजिबल है, वो अदृश्य है, लेकिन उससे आपकी सुरक्षा हो सकती है। वह शक्ति जो है रूप लेकर के भी आती है, और नौ दुर्गा के नाम में भी उनको हम जानते हैं, उस शक्ति को हम जानते हैं। फिर उन्होंने कहा प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। जो 9 कलश हैं यहाँ, इन 9 देवियों को सामने रखे गए हैं यहाँ कलश पर, मतलब कि प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक है ये। इसमें कहा गया है प्रथमम शैलपुत्री,
द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, फिर कुष्मांडा जो है चतुर्थ कलश पर है। इसी तरह पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कलश के ऊपर विराजित किया गया है, आवाहन किया गया है कालरात्रि देवी का। फिर 8वें कलश पर, कलश के ऊपर नारियल है, नारियल पर ही एनर्जी के रूप में किसको बुलाया गया है, तो महागौरी देवी को। और 9वां जो कलश है वो सिद्धिदात्री नाम से, वहाँ सिद्धिदात्री नामक देवी को हम बुलाते हैं मंत्रों द्वारा। लेकिन इसमें यहाँ बताया जा रहा है भक्तगण, ये जो कवच है, जो मनुष्य इसको समझता है, संस्कृत शब्दों में है ये, लेकिन संस्कृत शब्दों को नहीं भी समझेंगे तो बस इंग्लिश में जो लिखा हुआ है या हिंदी में जो अर्थ है बस वही पढ़ लीजिए आप। रोज उसी अर्थ को, उसी मीनिंग को पढ़ लीजिए, उसी से आपकी सुरक्षा होगी। लेकिन यहाँ बताया जाता है अग्निना दध्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे, विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। देखिए भक्तगण, जगत जननी जगदम्बा माता जो शक्ति स्वरूपिणी है, उन पर विश्वास रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे, उनको मानेंगे आप, या तो बस उनका स्मरण करेंगे, बस आपको एक विश्वास है कि एक पराशक्ति है, एक परमेश्वरी है जिनको हमने अपनी आँखों से कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी ऐसी मान्यता है कि वे ज्योति स्वरूपिणी है, वही ब्रह्म स्वरूपिणी है। इस प्रकार का अटल विश्वास यदि हो जाता है आपको, और आप मान चुके हैं कि ये शक्ति है, ये शक्ति जो है हमारी रक्षा अवश्य करेगी, कारण कि ब्रह्मा जी ने ऐसा बताया है। तो कहते हैं कि अग्नि से यदि घिरे हुए हैं आप, विशेष समस्या में भी यदि हैं, या तो शत्रुओं के मध्य में भी है, घिरे हुए हैं शत्रुओं से भी, या तो रणभूमि में है, या तो विषम संकट में है, आप कहीं भी है, जो व्यक्ति कवच को धारण करता है, या तो जो है सो कि जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में रहता है पहले से ही, तो ऐसे व्यक्ति को जगत जननी जगदम्बा माता सुरक्षित कर देती है और कवच के रूप में वही रहती है सामने, एनर्जी के रूप में, शक्ति के रूप में। फिर कहते हैं युद्ध के समय या तो संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर, मतलब कि ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग जो है सो कि मानते हैं जगत जननी जगदम्बा माता को, उनकी अर्चना करते हैं, मंत्र आदि जाप करते हैं, स्मरण करते हैं उनका, तो उन पर कोई आपत्ति नहीं आती, उन्हें दुख भी नहीं होता। ना पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं, उनकी कृपा से ऐसे लोगों पर दुख भी नहीं होता और उन्हें शोक भी नहीं होता। फिर आगे बताते हैं यहाँ कि कवच के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जहाँ जहाँ जो भी शक्ति चाहिए, देखिए भगवान, चलने के लिए भी हमें शक्ति चाहिए, पैरों में शक्ति चाहिए, तो कहाँ से शक्ति मिलती है? अच्छा, खाने के लिए भी शक्ति चाहिए, भोजन को पचाने के लिए भी पाचन शक्ति चाहिए, देखने के लिए आँखों में भी शक्ति चाहिए, सुनने के लिए भी कानों में शक्ति चाहिए, हर एक कार्य के लिए हमें शक्ति चाहिए। तो कहाँ से हमें शक्ति मिलती है? तो शक्ति जो है, जो दिव्य शक्ति है, एक तो हमारे शरीर के अंदर प्राण है, प्राण ईश्वर ही का अंश है, ईश्वर ही को आप समझ सकते हैं, प्राण उसी के रूप में है, इसीलिए हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। एक स्तर आता है जीवन में जब मनुष्य सोचता है कि जो परम पिता परमेश्वर है वही आत्मा के रूप में, ईश्वर के अंश में वही है, और जो शरीर के अंदर है। आत्मा का नाश नहीं होता भक्तगण, शरीर का नाश होता है, शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। इसी प्रकार बोलते हैं आत्मा और परमात्मा। तो यहाँ बोलने का भाव आ रहा है ऐसा कि
जो मनुष्य कवच को धारण करता है, मतलब कि जगत जनी अपने से नहीं लेकर धारण कर सकते हैं। कैसे धारण करेंगे अपने से लेकर? कवच एक गहना नहीं है कि बस उसको लेकर पहन लेंगे, ऐसे बोलेंगे कवच हो गया, सुरक्षित हो गए, प्रोटेक्टेड हो गए। जैसे उस व्यक्ति ने चित्र बना लिया अपने शरीर पर, सोचा कि हनुमान जी चले आए। यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रकार की भावना यदि हमारे अंदर है कि हम जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में है और हम जो इसमें लिखा गया है पढ़ेंगे भी और स्तुति करेंगे श्लोकों द्वारा, तो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि जहाँ जो भी शक्ति चाहिए, कवच के माध्यम से सब शक्तियाँ जो हैं अपने आप स्थिर हो जाती है हमारे शरीर में, हमारे मन में, कर्ण में, आँखों में भी, सर्वत्र यह कृपा दृष्टि रहती है। देखिए भक्तगण, कभी कभी किसी कंप्यूटर में किसी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो गया, एक समस्या हो गई, तो उसमें एक सिस्टम होता है जिसको ट्रबल शूट करेंगे। मतलब कि वो कंप्यूटर ही उस प्रॉब्लम को ढूंढ देगा और रिसर्च भी कर देगा। फिर जब कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी कितने दुर्गुण भी हो सकते हैं, तो इन दुर्गुणों के अंत शक्ति ही करती है और हमें रिसर्च भी कर देती है। तो इसलिए यहाँ बताया जाता है आगे, एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना, जया में जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। पहले तो इसमें वर्णन है कि हर एक दिशाओं में हम रक्षा चाहते हैं उनसे। उत्तर में भी रक्षा, पश्चिम, पूर्व, सर्वत्र जो है सो कि हम रक्षा चाहते हैं। और जो भी देवी जहाँ रक्षा करने के लिए उपस्थित होगी हमें स्वीकार है, इस प्रकार की भावना होती है। लेकिन यहाँ बताते हैं, त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुनाम भयवर्धिनी, प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयाम अग्निदेवता। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति हमारी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी हमारी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में अन्य जो देवी हैं मृग पर सवार होने वाली हमारी रक्षा करें। तो एक प्रकार से हम निवेदन करते हैं भगवती माता से कि हम हर तरह से रक्षा चाहते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं, दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका। एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। वैसे तो कवच में बहुत से श्लोक हैं यहाँ। आगे इससे पहले कहा गया, नासिकायाम सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका, कि नासिका, नाक, नासिका में सुगंधा रक्षा करती है, ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। इसी प्रकार दांतों की भी रक्षा कीजिए, कंठ की भी रक्षा कीजिए, ग्रीवा की भी रक्षा कीजिए, हर तरह से जो है सो कि हमारे शरीर की रक्षा कीजिए। इस प्रकार की भावना है इसमें। तो यहाँ आगे बता रहे हैं भक्तगण, आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी, कि हमारी आयु की भी रक्षा कीजिए। हे मातेश्वरी, हमारी आयु की भी रक्षा कीजिए कि समय से पहले निधन न हो, समय से पहले मृत्यु भी न हो, अपमृत्यु भी न हो। गोत्रमिंद्राणी में रक्षित पशुन में रक्षा चंडिके, हमारे गोत्र की भी रक्षा हो, कुल की भी रक्षा हो, नहीं तो कुल का अंत हो जाएगा। गोत्र की भी रक्षा कीजिए, पुत्रों या बेटी जो भी हो सबकी रक्षा हो, भार्या की भी रक्षा हो। तो हम निवेदन करते हैं मातेश्वरी से कि भार्या की भी रक्षा हो, जो पुरुष है तो उसकी पत्नी की भी रक्षा हो। हर तरह से जो है सो कि हम रक्षा चाहते हैं इस कवच के माध्यम से। और अन्य स्थानों का जो वर्णन नहीं भी है इसमें, हर तरह से वहाँ भी रक्षा हो। रक्षाहीनम तु यद स्थानम वर्जितम कवचेन तु। अब देखिए, मूल बात जो भी समझाने के लिए है
कि यहाँ इस कवच में ऐसा वर्णन आता है कि घर से हमें निकलना है यदि, तो कवच के पाठ किए बिना हमें निकलना नहीं चाहिए। इस कवच के माध्यम से हम समस्त शक्तियों को इनवाइट कर देते हैं अपने अपने स्थान पर आने के लिए, इनर्जाइज करते हैं अपने आप को। एक तो मंत्र जाप करते होंगे, लेकिन मंत्रों के अलावा, मंत्रों के अतिरिक्त कवच के माध्यम से जब निमंत्रण देते हैं अन्य देवियों को उनके स्थान पर एनर्जी के रूप में ठहरने के लिए, तो एक तरह से जो है सो कि हम इनर्जाइज्ड हो जाते हैं। और यहाँ कहते हैं पद्मेकं न गच्छेतो यदि छेषुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। जो मनुष्य कवच का पाठ करके तब घर से निकलता है, पैरों को घर के बाहर निकालता है, तो जहाँ जहाँ वह आदमी जाता है, जहाँ जहाँ वह व्यक्ति जाता है, तहाँ तहाँ हर तरह से उसकी रक्षा भी होती है, और जिस तरह से जहाँ भी जैसा लाभ होना चाहिए उसको लाभ की प्राप्ति होती है, वह लाभान्वित होता है। फिर आगे कहते हैं ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है उसे। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। जो व्यक्ति कवच से सुरक्षित होता है वह व्यक्ति निर्भय हो जाता है। जैसे आपके मोटर में आप जानते हैं कि तेल जो है उसमें है, इंजन में जहाँ तेल होना चाहिए है, आप जानते हैं कि उसमें पेट्रोल भी है, आप जानते हैं कि उसके रेडिएटर में पानी भी है, तो आप निडर बेखटके फियरलेस होकर आप और आगे जाएंगे मोटर को लेकर। लेकिन जब आप जानते हैं कि कहीं एक लीकेज है उसमें या पानी गिर रहा है रेडिएटर से, तो आप चिंतित रहेंगे। कहीं भी जाएंगे तो आप चिंता करेंगे कि ऐसा ना हो कि आपका कहीं आपके मोटर का ब्रेकडाउन हो जाए। तो इसी तरह भगवान, जो व्यक्ति जगत जननी जगदम्बा माता की शरण में रहता है, कवच के माध्यम से, कवच के पाठ मात्र से ही ये सब शक्तियाँ जो है जागृत हो जाती हैं और यथा यथा जहाँ जहाँ आना है उनको वहाँ सुरक्षित करती है, उपस्थित रहती है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं भक्त निर्भय हो जाता है, फियरलेस हो जाता है। इदं तो देव्याः कवचम देवानामपि दुर्लभम यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः। देखिए भक्तगण, एक बहुत आवश्यक पॉइंट है इसमें। ब्रह्मा जी ने हमें क्या कहा है? वे बता रहे हैं कि देवताओं को भी आसानी से कवच नहीं मिलता, ये मनुष्यों के लिए है, निर्नाम, देवताओं के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए बनाया गया है स्पेशल कवच। आज बहुत लोग संस्कृत भाषी नहीं है, इसलिए सोचते होंगे ये सिर्फ संस्कृत जो बोलते हैं उनके लिए। नहीं, आप इंग्लिश में पढ़िए उसको। भगवान इंग्लिश भी समझते हैं, भगवान फ्रेंच भी समझते हैं, भगवान भोजपुरी हिंदी सब समझते हैं। एक बार एक डिस्कशन हो रहा था कहीं एक जगह, एक ऑफिस में, तो एक व्यक्ति, एक मित्र था, उसने कहा कि वो इंग्लिश में बोलेगा कारण कि हिंदी नहीं समझता। तो किसी अन्य व्यक्ति ने उसको कहा कि मुझे खुद बुक ऑफाऊंगे। तो जो व्यक्ति था मेरा, वो लोरिएट था, वो एक लोगया, खूब इंटेलिजेंट व्यक्ति, उसने कहा बेसी मुझे बुक ऑफारी में वो फिर माया कि मुझे आलो बुक ऑफाऊंगे। कहने का भाव ये है, भगवान हमारे मन की भाषा भी समझते हैं, अंग्रेजी फ्रेंच सब समझते हैं, इसलिए भाषा का कोई बारियर नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन का कोई बारियर नहीं होना चाहिए। आज फ्रेंच में भी कवच अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। एक व्यक्ति
ने किरियोरी में भी इसको लिखा था, कवच को। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण। आगे क्या बताते हैं, यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः। तो कवच का पाठ हमें कब कब करना चाहिए? इसमें कहा गया है त्रिसंध्यम, 3 संध्या कालों में। एक संध्या तो प्रातः काल में है, सुबह सूर्योदय से कुछ पहले और बाद का समय, और एक मध्याह्न काल होता है 12 बजे से कुछ पहले और बाद का समय, और एक है सायकालीन संध्या सूर्यास्त से कुछ पहले और कुछ बाद का समय। तो ब्रह्मा जी ने हमें कहा हमको तोहफा पौजू लेना चाहिए। ये जैसे डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, डॉक्टर ने आपको कहा 3 टाइम्स पर डे, 3 टाइम्स पर डे उस गोली को लेना चाहिए, उस दवा को लेना चाहिए, किसी दवा को लेना चाहिए 3 टाइम्स पर डे। इसी प्रकार यहाँ कहा, ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं 3 टाइम्स पर डे संध्या काल में हमें कवच को पहन लेना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि नॉट ओनली 3 टाइम्स पर डे, मनुष्य 3 टाइम्स पर वीक भी नहीं पहनता, 3 टाइम्स पर मंथ्स भी नहीं पहनता, और 3 टाइम्स पर यह भी शायद नहीं पहनता होगा। तो कहने का भाव ये है कि जो कवच है यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने जो हमें दिया है, अगर हम इसका सही प्रयोग करेंगे, इसका पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, उसको रीडिंग कीजिए, सिर्फ रीडिंग, तो ऐसी स्थिति में उसको समझेंगे आप। इंग्लिश में चाहे फ्रेंच में उसको पढ़ेंगे, जो भाषा आपके लिए अनुकूल है आप समझेंगे, तो समझने में ही भगवान समझ जाएंगे। आप कोशिश कर रहे हैं और कम्युनिकेशन होगा आपका उनके साथ। और संस्कृत या हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो और भी ठीक ही है। फिर आगे कहते हैं, जो व्यक्ति ऐसा करता है भगवान, तो उसमें डिवाइन क्वालिटीज चले आते हैं। दैवी कला भवे तस्य त्रैलोक्येश्वर पराजितः, और तीनों लोकों में कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। जीवेद वर्ष शतम सागरम अपमृत्यो विवर्जितः। जो व्यक्ति कवच, देवी कवच से सुरक्षित है, पूर्ण आयु जीता है। वर्ष शतम, वैसे तो कहा गया है कलिकाल में लोगों की आयु लगभग 100 वर्षों तक होती है, लेकिन पूर्ण आयु हम बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार जिसकी आयु का निर्णय जैसे भी किया, इसलिए कहते हैं जीवेद वर्ष शतम संग्राम अपमृत्यु विवर्जितः। अकाल मृत्यु भी नहीं होती और समय से पहले भी मृत्यु नहीं हो पाती। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान कि जो व्याधियाँ हैं, आधि और व्याधि एक प्रकार की पीड़ा है, एक प्रकार से किसी को चोट पहुंचाई गई है, आप देख सकते हैं उस चोट को, या कोई घायल हो गया है। और एक प्रकार की बीमारी है कि उसको आप देख नहीं सकते, जैसे आपको स्ट्रेस हो गया, आपको डिप्रेशन या किसी को स्ट्रेस हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, चिंता है, मनुष्य बहुत चिंतित है, तो उसको जो प्रॉब्लम होता है उसको व्याधि बोलते हैं। तो कहने का भाव यहाँ यह है, जो देवी कवच धारण करता है उसे इस प्रकार की समस्या नहीं होती, वो ट्रबल फ्री होता है, चिंता मुक्त होता है, उसको किसी प्रकार की ऐसी समस्या नहीं हो सकती। फिर आगे कहते हैं, अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं, इन सब से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी देवी जी के भक्तों को, वह व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। फिर आगे कहते हैं, वह भक्त जो है, देवी का भक्त जो है, वो सुरक्षित रहेगा। कारण कि ये सब जो अभिचार, ये सब भी जो
लोग यंत्र तंत्र के माध्यम से अगर कुछ बिगाड़ना भी चाहेंगे कहीं तो समझ लीजिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे यहाँ बताते हैं आपको, ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस बेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते। अगर कवच हमारे हृदय में स्थित है तो ऐसी स्थिति में भूत प्रेत ग्रह बाधा इन सब से किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता। अब हम अपने आप को यदि भक्त मानते हैं जगत जननी जगदम्बा माता का, हम उनकी सेवा में यदि लगे हुए हैं तो आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा समय आएगा ही नहीं जीवन में कि आपको अन्य जगह जाना होगा भटकने के लिए, वही सब आपके लिए ठीक कर देगी जो करना चाहिए। ऐसा विश्वास होना चाहिए हमें। फिर आगे कहते हैं, डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी आदि जो भी है राक्षस आदि, इन सब से हम अकेले सुरक्षित नहीं रहेंगे, बल्कि हमने यदि कवच को धारण किया है तो आपके साथ जितने लोग भी हैं आपके घर में भी सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए यहाँ कहा गया है भार्या या बच्चों के विषय में कहा गया है। हम सब चाहते हैं कि हम भी ठीक रहें, बच्चे भी ठीक रहें, सबका कल्याण हो। तो मनुष्य कभी क्या करता है, जो आप घर के आंगन में लगा देता है ये कामेरा ना, तो ऐसी स्थिति में दूर से देखता है, उसके व्हाट्सएप या उसके फ़ोन के माध्यम से वो देख लेता है कि उसके घर में क्या परिस्थिति है अभी। इसी प्रकार भक्तगण जब हम कवच को धारण करेंगे तो जगत जननी जगदम्बा माता जहाँ भी है वहाँ से देख लेगी क्या हो रहा है और हमारी रक्षा बराबर करेगी। फिर आगे कहते हैं, देहांते परमं स्थानं यत्सूरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। जीवन में तो हम जिएंगे, मतलब कि जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा अनुसार प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन मरण उपरांत भी सद्गति की प्राप्ति हो सकती है महामाया के आशीर्वाद से। महामाया मतलब शक्ति के आशीर्वाद से, प्रसाद का अर्थ है आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से ऐसा संभव हो सकता है। लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते, यहाँ तक कि शिवलोक की भी प्राप्ति हो सकती है और शिवलोक से होते हुए वापस गोलोकधाम भी जा सकते हैं, बैक टू गॉड हेड। तो परम आदरणीय भक्तगण, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं रामायण में कि बड़े भाग्य से हमें मानव शरीर मिला है, और देवताओं को भी आसानी से मानव शरीर नहीं मिलता। तो मनुष्य का शरीर स्पेशल शरीर है, कारण कि इस शरीर के माध्यम से हम हरि नाम संकीर्तन करते हुए, प्रयास करते हुए कृपा प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा से के माध्यम से, और ये शक्ति को प्रसन्न करने पर उनकी भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कवच के बाद भक्तगण अर्गला स्तोत्रम पर दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा। अर्गला स्तोत्रम में कहा गया है, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो सिर्फ जिस दिन आपके घर में पूजा है या मंदिर में जब नवरात्र की पूजा है तभी नहीं, बल्कि ये रोज हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं इसमें, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इसको पहले हम समझ लेते हैं। रूपम देहि का अर्थ क्या है? क्या हम बोलते हैं उनको हमें सुंदर बनाने के लिए? क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ये रूप नहीं बोल रहे हैं यहाँ। रूपम देहि है कि परमात्मा से हम निवेदन करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। 8,400,000 स्पीसीज ऑफ लाइफ है। कर्म बंधन के चक्र में पता नहीं कहाँ कहाँ यह जीव भटकता रहा पूर्व काल में, और अभी मानव तन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है।
तो इस सफ़र में, इस यात्रा में हम भूल गए हैं कि हम कहाँ से आए हुए हैं। तो हे मातेश्वरी, आप हमें ज्ञान दीजिए, तब धीरे धीरे हम समझ लेंगे कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, आत्मा सनातन है। शरीर के मर जाने के बाद भी आत्मा को और आगे जाना चाहिए। कर्म बंधन के चक्र में आत्मा जो है कर्म बंधन के माध्यम से, कर्म बंधन के चक्र के माध्यम से, बाय द लॉ ऑफ कर्मा, ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल के आधार पर उसको दूसरा शरीर मिल सकता है। और अन्य शरीर की प्राप्ति जरूरी नहीं है कि मनुष्य की ही शरीर मिले, मतलब कि 8,400,000 स्पीसीज ऑफ लाइफ को अगर विचार करेंगे तो अनेकों शरीर है भक्तगण। पक्षियों के भी शरीर है, सर्पों के भी शरीर है, चूहों के भी शरीर है, क्रोकोडाइल्स के भी शरीर है, गाय के भी शरीर है, बैल के भी शरीर है, अनेकों शरीर है, मच्छर के भी शरीर है। अंडज, स्वेदज, पिंडज, जरायुज, या तो पेड़ पौधे में भी आत्मा जा सकती है, फलों के वृक्ष में भी आत्मा जा सकती है, या तो पसीने के रूप में, ढील के रूप में भी शरीर बन सकता है, उसमें आत्मा जा सकती है, या तो अंडे के रूप में, कहने का भाव है अंडज, जैसे मुर्गी आदि का जन्म होता है, इसी प्रकार से कहीं भी जन्म हो सकता है, या तो मानव की भांति जन्म हो सकता है, जलचर, थलचर, नभचर, या तो जल में जन्म हो सकता है, मगरमच्छ आदि का शरीर मिल सकता है, धरती पर जन्म हो सकता है, एलिफेंट का भी शरीर मिल सकता है। जो एलिफेंट हम देखते हैं कहीं एक जू में, कोई किसी की भी आत्मा अगर उसको एक पशु का शरीर मिल जाता है और उसको जू में भेज दिया जाता है तो आसान है उसके लिए राम नाम जपना, तब तो और कठिन हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि बड़े भाग्य से ही हमें मानव तन मिला है और इस मानव शरीर के माध्यम से ही हम अपना परलोक बना सकते हैं। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, कि बड़े भाग्य से ही हमें मानव शरीर मिला है भक्तगण, और देवताओं को भी आसानी से नहीं मिलता यह शरीर। इस शरीर के माध्यम से हम साधना भी कर सकते हैं, कारण कि ये साधन का घर है, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा, कि साधन का घर है यह शरीर भक्तगण। इस शरीर से अगर हम चाहेंगे तो ब्रह्म की खोज में भी निकल सकते हैं, सच्चाई की खोज में निकल सकते हैं, और शक्ति की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस शरीर से हम धार्मिक भी बन सकते हैं, अर्थ भी प्राप्त कर पाएंगे, सात्विक रूप में, धार्मिक रूप में धर्म की रक्षा करते हुए प्रोग्रेस कर सकते हैं, मटेरियल प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, कामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। धर्म का पालन करना पहला पहलू है, सगन जो है सो कि अर्थ प्राप्त करना, प्रोग्रेस करना, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, और थर्ड जो है कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेना, इसी शरीर से आप कर सकते हैं। और फिर जो है चौथा जो है जो कहा जा रहा है इसमें, वो है मोक्ष पद की प्राप्ति। तो मनुष्य भूल जाता है, ये मनुष्य जब जीता है तो धीरे धीरे समय बीतता जाता है और भूल जाता है कि उसका लास्ट जो एस्पेक्ट है वो है मोक्ष पद प्राप्त करना। तो मोक्ष पद प्राप्त कर लेना ये दाल भात का कवर नहीं है भक्तगण,
कि उसको सान कर खा जाएंगे। मोक्ष पद जो है उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसीलिए जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो मनुष्य बहुत चिंतित हो जाता है, कोशिश करता है, वो मंत्र जाप करता है, भगवान की शरण तक पहुंचना चाहता है, मंत्रों को पकड़ लेता है। कभी कभी देखेंगे भक्त लोग चल रहे हैं 4 बजे सुबह, जब मैं जाता हूँ आश्रम, कभी हरे कृष्ण आश्रम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने का भाव है कि उनको एक प्रकार से ज्ञान हो गया है कि जिस संसार में हम जी रहे हैं कुछ समय के लिए ही है इस संसार में, तो जाने से पहले कम से कम हम नाम के माध्यम से भगवान को पुकारें। और यहाँ यही बात जो है सो कि जगत जननी जगदम्बा माता हमें बताना चाहती है कि कवच के माध्यम से हमको ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन रूपम देही जयम देही, हमें अपना रूप दे देती है, रूप बता देती है, हमारी आइडेंटिटी बता देती है कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं हैं भक्तगण। हमारी आत्मा परमधाम की है, इसको गोलोक धाम जाना चाहिए, इसको बैक टू गॉड हेड जाना चाहिए। जब तक रहना है शरीर पृथ्वी पर तो हम रहेंगे इस शरीर के माध्यम से, लेकिन शरीर के मरण उपरांत हमको परमधाम जाना होगा। इसके लिए यदि हमने सतत प्रयास नहीं किया, हमने परिश्रम नहीं किया, कैसा परिश्रम करेंगे? कैसा परिश्रम किया जा सकता है परमधाम के लिए? तो कहते हैं कि हरि नाम स्मरण कीजिए, प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, भगवती के नाम का स्मरण कीजिए। जो दुख, जो बाधा आदि है जीवन में, कवच को धारण कर लीजिए, प्रोटेक्टेड रहेंगे हम और आगे बढ़ते जाएंगे जीवन में। फिर आगे कहते हैं, देखिए भक्तगण, जैसे कोई व्यक्ति विदेश गया हुआ है, उसका पासपोर्ट उसके साथ है, तो पासपोर्ट उसकी पहचान है वहाँ, कारण कि वहाँ तो कोई उसको नहीं जानता, चला गया अन्य देश में घूमने के लिए, अब उसका पासपोर्ट गायब हो जाता है, गुम हो गया, तो लोग उसको टेररिस्ट भी समझ सकते हैं, क्रांतिकारी भी समझ पाएंगे। तब उसके लिए प्रयास किया जाता है ऑफिशियली कि जिससे फिर से उसको पासपोर्ट की प्राप्ति हो, ऑथोराइजेशन मिले रहने के लिए वहाँ, या तो वापस आने के लिए। इसी प्रकार भक्तगण, वहाँ की अथॉरिटी उस व्यक्ति को नहीं पहचानेंगे, वह व्यक्ति चिंतित हो जाता है उसकी आइडेंटिटी को पाने के लिए। आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी कार्ड यदि गुम हो जाता है मॉरिशस में, तो आप जानते हैं कि आपको फिर से निकलवाना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य जब अपनी ही ओन आइडेंटिटी को भूल जाता है, कारण कि वो घूमता आ रहा है, अभी कितने शरीरों को प्राप्त कर चुका पूर्व काल में, इस सफ़र में वो भूल गया कि वो प्रभु की संतान है, उसको बैक टू गॉड हेड जाना चाहिए। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। यह मंत्र सदा संभलते जात, आए हैं तू यह संसार में, सफल जन्म तू करते जा।
संतान सुख भी प्राप्त करते हैं जीवन में। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सब बाधाओं को से आपको मुक्त कर देती है, बाधाओं को दूर भी कर देती है। मनुष्योवत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जगत जननी जगदम्बा माता कहती है कि उनके आशीर्वाद से ऐसा संभव हो सकता है। कल विस्तार पूर्वक बताया गया कि यहाँ हवन भी संपन्न किया जाता है प्रातःकालीन समय में, और शाम को क्यों हवन नहीं करते हैं यहाँ? कारण कि शाम को प्रसाद का भी, महाप्रसाद का भी प्रोग्राम रहता है। लेकिन सुबह हवन हमारी आदत है, यहाँ पहले से सुबह हवन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। फिर इसके बाद जो है सो कि दिवस काल में मंत्र जाप आदि किया जाता है, लोग कथा भी सुनते हैं, पाठ भी करते हैं। रही बात दशमी की, तो दशमी के दिन संस्कृत शब्दों द्वारा भी हर एक श्लोक से हवन जैसे हम करते आ रहे हैं कितने वर्षों से, तो यहाँ हवन होगा भक्तगण, बीज मंत्रों से भी हवन। तो मैं यही निवेदन करूँगा आप लोगों से कि अभी तो बहुत समय है, अभी एक सप्ताह है कथा सुनने के लिए अभी, लेकिन जिसको छुट्टी लेनी होगी, वैसे वो तो शनिवार है मेरे ख्याल से 12 तारीख, कोशिश कीजिए कि उस दिन आप उपस्थित रहें यहाँ विजयादशमी के दिन भी, और हो सके तो प्रतिदिन सुबह भी आप आइए, हवन कीजिए, एक साथ पूजन कीजिए, हवन कीजिए। और रात्रिकालीन समय में अवश्य जो है सो की कथा श्रवण कीजिए। तो आप लोगों को आज ज्ञान प्राप्त हुआ कि किस तरह जो है सो कि ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को कवच के विषय में बताया कि किस तरह हम अपने आप को पुष्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअली कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। मंत्रों के माध्यम से भगवती माता को हम पुकारेंगे प्रेम से, तो समझ लीजिए हमारी पुकार वे अवश्य सुनेगी। हम कहीं भी हैं, घर में भी हैं, घर के बाहर भी हैं, तो भी हम स्मरण कर सकते हैं। और घर में अगर विस्तार पूर्वक आप पूजा करना चाहेंगे अपने अपने पूजा स्थल पर, तो आप कलश आदि रखे हुए होंगे, तो वहाँ भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कीजिए। पूरा विश्वास रखिए कि जिससे आपके बंधु बांधव लोग, सब लोग जो कनेक्टेड हैं आपके साथ, जिनके लिए भी आप पूजा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस किसी के जीवन में खुशी हो, शांति हो, अपने लिए प्रार्थना कीजिए, मित्रों के लिए भी प्रार्थना कीजिए, बच्चों के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि जिससे सबके जीवन में सुख और शांति की वृद्धि हो। हम पुकार करेंगे तो समझ लीजिए अवश्य हमारी पुकार को वे सुनेगी। तो परम आदरणीय भक्तगण, कुछ ही समय में हम आरती गाएंगे अभी एक साथ। और आरती से पहले मैं यही कहूँगा कि यदि किसी तरह से हम लोगों ने कहीं त्रुटि की होगी, क्षमा मांगना है हमें भगवती माता से, तो हम क्षमा मांगते हैं एक साथ, फिर फौरन आरती आरंभ करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्।